दोस्तों, पेंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ा असर होता है वो जनरली यही होता है कि महंगाई लगातार बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती है। तो हम लोगों को बदली हुई परिस्थिति में किस तरह से इसका सामना करना है, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि हमको मल्टीपल स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करनी होगी। जैसे हमको अलग अलग टाइम स्लॉट बनाना चाहिए, जिसको दिन के अलग अलग समय में हमको वो सारे काम करने हैं। कुछ हमको टेक्निकल करने होंगे, कुछ हमको अपनी स्किल्स के हिसाब से, कुछ हमको हॉबी भी रख सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट लेते हुए जब हम चलेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है डिसिप्लिन। हमको अनुशासित होना होगा और हमको हर दिन ये देखना होगा कि हम लोग पिछले दिन से कितना ग्रो हुए, हमारी स्किल में कितना डेवलपमेंट हुआ और फिर फाइनली उसका वैल्यूएशन कितना होता है। क्योंकि अगर हम अपनी स्किल को डेवलप करते जाएंगे और उसका मार्केट वैल्यूएशन हमारे पास नहीं होगा तो भी हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा स्किल को डेवलप करो, रोज़ ये चेक करो कि हम कितना डेवलप हुए और आज की हमारी वैल्यू कितनी बढ़ी। उसके बाद ही हम फाइनली इन सब परेशानियों से निजात पाने की स्थिति में आ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, अक्सर ये पूछा जाता है कि हम क्यों बार बार असफल होते हैं। हम एक ही चीज़ के लिए जब प्रयास करते रहते हैं तो भी हम असफल होते हैं, और लगातार असफलता के बाद हमारी मनोस्थिति का क्या करना चाहिए। तो इसमें एक फंडामेंटल चीज़ है कि क्या हम हारने के बाद हमारा एनालिसिस करते हैं, क्या हम हमारी गलतियों का सही तरीके से विश्लेषण कर पाते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये रियलाइज़ होगा कि जब भी हम हमारी गलतियों का एनालिसिस करने बैठते हैं तो हमेशा हमारी इमोशंस आगे आ जाती हैं। हम अपने आप को सपोर्ट करने लगते हैं और फिर फाइनली हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो अगर हमको इससे बचाव करना है तो उसका सबसे बेसिक तरीका होता है तटस्थ भाव से अपना खुद का एनालिसिस करना। हम जब इस तरह से हमारा एनालिसिस खुद करेंगे, हम अपनी गलतियों को, एक एक गलती को हमारे सामने लाके उसको प्रॉपर उसका विश्लेषण करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम लोग बहुत सारी गलतियाँ अनायास ही रिपीट कर रहे हैं। वही गलतियाँ हैं जो हम बहुत समय से दोहरा रहे हैं और हो सकता है कि वो बहुत सिली मिस्टेक्स हों। तो उस तरह की गलतियाँ अगर हम दोहराना बंद कर देंगे तो एक बहुत बड़ा हमारा जो हिस्सा, हमारी ऊर्जा का जो वेस्ट हो रहा है वो बच जाएगा। तो इसके बाद में और टिप्स देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फाइनली असफलता से दूर हो सकते हैं। थैंक यू।